हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। बज गए हैं 7:30 सुबह के और चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। दीदी अपने काम में लगी हुई है और मेरी बेटी देख सकते हैं कितनी जल्दी उठ जाती है। क्या कर रही है तू? बेबी से खेल रही है। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उठ गई हो? तो ये इस बेबी से खेल रही थी, टेडी बियर से। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी स्कूल की। सुबह पहले ही लग गया आज तो काम में। और वो देखो घोड़े पे खेल रहा है। मेरा काम कल हो गया था। हाँ तू बैठ जाओ बेटा, सर्दी लग जाएगी। बेबी तो देख लिया तेरा, सुंदर है। सुंदर सुंदर बेबी है तेरा। ऊपर नहीं आना, वहाँ ऊपर बैठ जा। ऊपर से लेके आई, उस पे बेड के ऊपर बैठ जा। चल बेड पे बैठ जाओ बेटा। तो मैं आपको एक बार बाहर का मौसम दिखवा देती हूँ। बच्चों से क्लिप बनाऊंगी क्योंकि मैं तो बाहर जाऊंगी नहीं। तो चलते हैं। तो जो आज बाहर का वेदर था बिल्कुल साफ था, आप देख सकते हैं। और दीदी आज थोड़ा लेट उठी थी तो उसने काम वगैरह कुछ नहीं किया है। सूखी बर्फ थी तो पशुओं को बाहर नहीं निकाला है। वो अभी गोबर वगैरह डाल के आई और कुछ भी काम नहीं किया था। अभी देख सकते हैं वैसे खुला मौसम है, धुंध वगैरह नहीं थी। और बेटा अभी ऊपर की भी क्लिप बना कर लेकर आ गया था। तो छत के ऊपर जो उपले वगैरह थे, काफ़ी दिन की बारिश की वजह से आप देख सकते हैं पूरी छत भरी पड़ी है। क्योंकि सूखे नहीं तो इनको लगाना भी वो नहीं है। अभी 5-6 दिन तक बारिश लगातार होगी तब जाकर ये सब कुछ निपटाना होगा। और आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है। यहाँ पर बच्चे लग गए थे फ़ोन में। सुबह सुबह थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर फ़ोन में लग गए। बच्चों को बस फ़ोन हाथ आ जाए तो बस। आजकल क्या है, फ़ोन के बिना ज़िंदगी बेसहारा सी हो गई है। कोई भी लगा लो। मेरे को नींद आ गई थी तो थोड़ा थोड़ा मैं कभी सो रही थी और दीदी यहाँ पर बर्तन इकट्ठे कर रही थी। अभी वो बर्तन वगैरह वॉश करेगी तो मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा घूमती फिरती हूँ और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी पर, आप देख सकते हैं। 8:30 बजे का टाइम हो गया। 8:30 बजे ड्यूटी पर जाते हैं और मैं बाहर आई थी। मेरे हाथ में ही फ़ोन है ये। दीदी बर्तन वॉश कर रही ही है क्योंकि मुझे आना था वॉशरूम। पूरी रात नहीं आती क्योंकि रात को फिर यूँ ही होता है। रात को एक बार करके सोती हूँ और फिर सुबह 8 8:30 बजे ही आती हूँ। रात को उठकर नहीं आती। पहले भी नहीं जाती थी लेकिन अभी आता है तब भी नहीं जाती। तो यहाँ पर मेरी बहन धो रही थी बर्तन। गरम गरम पानी ले रखा था, जितने भी बड़े बर्तन होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं गांव में, आप देख सकते हैं। तो बर्तन हो जाते हैं बहुत सारे, दूध वगैरह बिलोते हैं तो उनके भी बर्तन हो जाते हैं। और दीदी कभी भी मतलब पाटा वगैरह यूज नहीं करती। मैं क्या होता है, या तो चौकी के ऊपर बैठती हूँ या उसके ऊपर, और दीदी इसी के ऊपर बैठ जाती हैं जहाँ पर बर्तन धोने की टुकड़ी है। तो इसके ऊपर इस तरह की मुंडेर सी बनाई हुई है, इसी के ऊपर बैठकर बर्तन वॉश कर लेती है। तो अभी मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घूमेंगे तो जल्दी हो जाते हैं स्टिचिंग ठीक। और एक्चुअली में क्या होता है कि काफ़ी देर बाद हम उठकर भी आते हैं ना तो इनमें थोड़ा पेन होता है। लेकिन जैसे 3-4 बार भी चक्कर काट लेती हूँ आंगन में तो ऐसा होता है कि स्टिचिंग आई हुई नहीं है। तो अचानक से क्या होता है, हम प्रेगनेंसी के समय या डिलीवरी के समय भी जब 1 महीने तक चारपाई में पड़े रहते हैं तो बाद में उठते हैं तो पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं। अगर अभी भी घूमती फिरती रहूँगी तो पता नहीं चलेगा, अदरवाइज़ फिर एक बार उठने से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है पैरों में। काम चाहे ना करे फिर भी घूम फिर लूँ। शाम के टाइम भी और सुबह के टाइम भी मैं घूमती फिरती रहती हूँ। और मेरी बेटी जैसे ही मैं ऐसे घूमती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ कर चलती है, मम्मी कहाँ जा रही हो, मम्मी क्या कर रही हो। और फिर इतने धीरे धीरे पैर रखती है। बच्चे होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं यार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे घूम रही है। और ये मेरी उंगली पकड़ लेती है और फिर बिल्कुल धीरे धीरे पैरों से चलती है, जैसे मैं चलती हूँ उसी की तरह। बहुत ज़्यादा मतलब मानती है कहना। फीडिंग वगैरह भी अभी बहुत ज़्यादा कम कर दी है। जैसे कहती हूँ नहीं बेटा पेन हो रहा है तो एक बार थोड़ा सा पिला दो, बस चुप हो जाते हैं। अदरवाइज बच्चे जिद कर बैठते हैं। और अभी ये जा रही है कि मुझे शूज पहन के आने हैं, शूज पहन कर फिर आपके साथ मतलब घूमूंगी ऐसे। और ये जो कैमरा फ़ोन था मेरी बेटी के हाथ में था, बहन की बेटी के हाथ में। वो इतना ज़्यादा सेक करती है। बेटा है वो ठीक वीडियो बनाता है लेकिन बेटी उसको बहुत ज़्यादा हिलाती है। आप देख सकते हैं कैसे घुमा रही है। बट क्या करें, तो थोड़ी बहुत क्लिप बनवानी थी। और ये घोड़ा था, मैं मेरी बेटी का जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी दिन लेकर आई थी ताकि ये इसके खेल में लगी रहे। और ये यहीं पर रखा है, कभी खेल लेती है कभी मतलब यूँ है। एक डोर लेकर आई थी और एक ये लेकर आई थी तो आराम से मतलब इनसे खेल लेती है।
और अभी जो कैमरा था बेटे के हाथ में था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वीडियो सेव नहीं हो रही है, वो अच्छे से बना लेता है। तो बस यहाँ पर मैं 5 से 7 चक्कर काट लेती हूँ, उसके बाद फिर से जाकर लेट जाऊँगी अंदर, फिर खाना वगैरह खाऊँगी। तो मैं यहाँ पर बेटे को कह रही थी चलो इस बार दोबारा से वीडियो स्टार्ट करना, क्योंकि ये एक रील्स वीडियो बना लूँगी। कितनी क्यूट लग रही है, कुछ मेमोरीज होती हैं जो रखी रह जाती है। देखो कितनी अच्छी लग रही है, इस तरह से धीरे धीरे पैर रखकर मेरे साथ चल रही है ये। थोड़ा पिएगी ज़्यादा? थोड़ा सा। जीजी को बोल के लेके आओ, दीदी आपको ऊपर चढ़ाएगी फिर पिलाएगी दूध। जाओ बोल के लेके आओ, दिया जीजी को, दिया जीजी को बोल के लेके आओ। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, वो करेगा तो मैं नहीं पिलाऊंगी दूध भाई। दिया जीजी को बोल के लेके आओ। बालों का क्या हो रहा है देख सकते हैं आप, कि बालों में तेल डला था कल और इसमें अच्छे से कंघी नहीं की गई थी, काम में लग गई थी। और अभी कंघी करते हैं तो स्टिच पर जोर आता है थोड़ा सा, तो खुद नहीं करने देती, टाइम मिलेगा तब करवाऊंगी उससे। दूध पीना है, दीदी को बोल के लेके आओ फिर दूध पिलाऊंगी। आप खुद नहीं चढ़ना मोटू, खुद नहीं चढ़ना। तो गाइज यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो गया था, मेरे को भी चारपाई पर पड़े पड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैं भी आ गई थी बाहर और मैं कैमरा लेकर आ गई थी। मैं सोच रही थी कोई क्लिप बना लूँगी, दीदी जो काम कर रही होगी तो उसकी क्लिप मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं घर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है उन्होंने। तो अभी उसका काम जस्ट ख़त्म हुआ था और अभी वो नहाई भी नहीं है, और आज तो नहाने का टाइम भी शायद मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि काम काफ़ी सारे हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में। अभी सुबह सुबह काम होते नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो सुबह धुंध होती है, कोहरा होता है या बर्फ़ रहती है, तो सुबह सुबह इतना काम निपट नहीं पाता। और बच्चे होते हैं तो काम बिखेरते भी बहुत सारे हैं। तो अभी वो जाएगी गोबर पाथने के लिए, क्योंकि कल का गोबर इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ था। पहले तो सोच रहे थे कि एक मतलब काम वाली तो क्या हमारी पड़ोस में ही है, तो उसको बुला लेंगे कि 2-3 काम वो करवा देगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल पूरे दिन कर भी लेती है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब स्कूल लग जाएंगे, स्कूल लगेंगे अभी इनके, कभी भी अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो स्कूल लगेंगे तब, स्कूल नहीं ऑनलाइन क्लासेस लेगी तब, क्योंकि 2.5-3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेज आती है तब दिक्कत आती है। तो गोबर पाथने के लिए, गोबर कूड़ा डालने के लिए, और जो पशुओं के लिए चारा वगैरह होता है वो लेकर आने के लिए तो एक लगा लेंगे, तो इससे भी काफ़ी सारा सहारा मिल जाएगा। जो 2-2.5 घंटे उसकी ऑनलाइन क्लासेज में लगेंगे तो इस काम में भी इतना ही टाइम लग जाता है, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता और फिर ये बीमार हो जाएगी, क्या फ़ायदा। तो अब 20-25 दिन के लिए लगा लेंगी, फिर मैं 1 मंथ की हो जाऊंगी तो इतना काम मैं कर दूंगी, जैसे बर्तन वॉश करना, खाना बनाना। तो खाना भी बन जाता है जॉइंट फैमिली में, तो 2-2.5 घंटे किचन में लग जाते हैं। किचन को खड़े खड़े साफ़ कर देना, ये सारे काम भी हो जाएंगे, तो बहुत सारा काम मतलब हो जाता है। बर्तन, बहुत सारे बर्तन होते हैं जॉइंट फैमिली में। तो अभी देख सकते हैं गोबर की 2 तसले भर चुके हैं और ऊपर इतना सारा इकट्ठा कर रखा है। कह रही थी कि चक्कर आते हैं देख कर, लेकिन आज धूप निकली है तो आज तो मुझे करके आना ही है। तो अभी पशुओं को चारा वगैरह डालकर वो काम करके आएगी और मैं भी साथ साथ घूम लेती हूँ। सुबह भी घूमी थी, आज मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ नहाने से जो पट्टी है वो गिल्ली हो जाती है, जो स्टिचिंग को ख़राब कर देगी। तो मैं नहीं नहाई, मैं 1 दिन या 2 दिन में नहा लेती हूँ। और ये ट्राउज़र है, ये काफ़ी गर्म है, सूट भी गर्म है, लेकिन जो ये ट्राउज़र मैं इसी बार लेकर आई थी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे लगता है जैसे कंबल पहन रखा हो, बिल्कुल गर्म। कितनी भी ज़्यादा ठंड हो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। सॉक्स पहनने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि ठंड है भी। मैं दीदी को कहती हूँ कि ठंड कम हो गई है, वो कहती है ठंड कम नहीं हुई है। लेकिन मैं एक तो मतलब पूरे दिन कंबल में ही रहती हूँ, फिर भी बाहर आती हूँ तो मुझे नहीं लगता। ये ट्राउज़र पहन लेती हूँ, 2 दिन से यही पहन रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये पशुओं को चारा वगैरह डाल देगी। और धूप भी 2-3 दिन में ही, काफ़ी दिनों बाद ही निकली है। पशुओं का भी ये जो बैठने का स्थान है बिल्कुल गीला हो रहा था, यहाँ पर भी रेत वगैरह डाला है, मिट्टी वगैरह जो होती है। मिट्टी भी बिल्कुल सूखी मिट्टी तो थी नहीं, अंदर से डाली है, अंदर सूखी डाली है, क्योंकि अंदर पशु ज़्यादा रहते हैं, वहाँ भी गीला कर देते हैं, तो इनके लिए भी ज़रूरी होती हैं। तो बस दीदी कर देती है और मेरी बेटी भी साथ साथ घूम रही है यहीं पर। तो ऐसे ही रहते हैं इनका पूरे दिन का काम, पूरे दिन टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता।
तो गाइज अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो गांव से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये यहाँ पर मतलब पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया है। अभी जो ये भिगो खल और दलिया था इसको डाल देगी, बिनोले वगैरह ऐसे। बस उसके बाद ही गोबर वगैरह पात के आएगी। मैं चलती हूँ अंदर क्योंकि मैंने 2-3 बार घूम ली हूँ, ज़्यादा नहीं घूमूंगी। और मेरी बेटी जिद कर रही थी मेरे पास आने के लिए, लेकिन मैं इसको नहीं ले रही थी। और मैं कह रही चल तू अपने घोड़े पर खेल ले बैठ कर। लेकिन जब कहते हैं जब बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ क्योंकि इसकी कुछ इंस्टा रील्स वगैरह बना दूँ, कुछ मेमोरीज हो जाए। लेकिन जब कहते हैं बच्चे तो नहीं करते। और अदरवाइज जो इतनी एक्टिंग करती है, इतनी एक्टिंग करती है, कोई बच्चा नहीं करता होगा। तो यहाँ पर मैं कह रही थी कि लकड़ी की काठी बनाओ और घूमो। नहीं नहीं कर रही थी थोड़ी सी कलाकारी, लेकिन बाद में फिर नहीं किया इसने। और इसकी पोनी इतनी अच्छी लगती है, इतनी क्यूट लगती है। देख सकते हैं आप कैसे कर रही है ये। नानी तो देखनी है। तू ये बताओ मुझे, भाई क्या कह रहा था तेरे को? कुकड़ू को बोल रहा था। कहाँ पर? कान में। कैसे करके? फिर आपने उसकी पिट्टी नहीं करी? नहीं। क्यों? मैं बात कर रही हूँ। किससे बात कर रही है? पापा बात। क्या कह रही है पापा को? चॉकलेट लाई हो। और भाई को नहीं देना, मम्मी को देना है। हैं? दिया को नहीं देना। दिया को भी नहीं देना। क्यों? दिया को देना है। दिया को देना है, मम्मी को देना है, हरी को देना है, और मोटो को देना है। मोटो को आरती का मोटो है। मोटो किथे है? मोटो तो हार्दू है। तुम हार्दिका भी हो, तुम्हारा नाम मोटो है। मोटो ऐसे करो। हार्दिका आपकी कैप कहाँ गई? हार्दिका की पोनी तो बड़ी सुंदर किसने बनाई? कौन सी मम्मी ने? सरोज माँ ने। और आपका कैप कहाँ गया? आज हार्दिका ने नाई नहीं करी ना? क्यों नहीं करी? जुट्टी नहीं करी थी। अभी आप दीदी से बोलो, दीदी मुझे कैप लगा दो। दीदी बोल कर लिया। आरदू। तो गाइस मेरी बेटी ने बनाई है मैगी। कई दिनों से बच्चे कर रहे थे जिद, मेरा बेटा ज़्यादा जिद कर रहा था, तो आज फाइनली बना ली है। पापा जी लेकर आए थे कैंटीन से बड़े बड़े पैकेट। आरदू मैगी मम्मी को नहीं खिलाएगी? खिला दे। तू खिला रही हूँ कि माँ को नहीं खाना? माँ को तो कुछ नहीं खाना, माँ को काम करना है। तो गाइज ये कैमरे के आगे सामने आती है और मैं इसको कह रही थी कि मैं वैसे ही बोल रही थी, लेकिन ये कुछ बोल रही थी तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, आवाज़ ज़्यादा हो रही थी। तो ये अभी तक भी नहीं नहाई है। 5:30 बज गए हैं, क्योंकि अभी गोबर वगैरह पात के आई। काफ़ी सारा गोबर था और ये थोड़ा आराम करने के बाद खेत में जाएगी। और कल से तो शायद आज बुला ली है, खेत वगैरह और गोबर वगैरह पातने का काम करने के लिए लगा ली है। तो ये 4-5 काम अभी इसके कम हो जाएंगे।